मुफ्त उम्रा का लालच देकर बैरून मुमालिक लोगों से भीख मंगवाने वाला गिरोह पकड़ा गया। सऊदी अरब में ही था, वहाँ पर रूपोश था। इंटरपोल के जरिए ब्लू नोटिस भी जारी किया गया, वापस पहुंचा है फैसलाबाद एयरपोर्ट। वहीं से FIA गैंग के जो बंदे हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैले हुए हैं। कितने अरसे से ये मतलूब था FIA? मुलजमान कौन थे, कब से ये काम कर रहे थे? देखिए बरार, एक तो ये कि ये एक बैनुल अक़वामी इंसानी स्मगलिंग गैंग है और ये इसका सरगना है मोहम्मद शरीफ, जिसको गिरफ़्तार किया गया है। एक बहुत बड़ी कामयाबी है कंपोजिट सर्कल FIA फैसलाबाद जोन की टीम की कि उन्होंने ये इस गैंग जो इंटरनेशनल गैंग है उसके सरगना मोहम्मद शरीफ को गिरफ़्तार किया है। ये सऊदी अरब में ही था और वहाँ पर रूपोश था और इसके जो है वो इंटरपोल के ज़रिए इसके ख़िलाफ़ ब्लू नोटिस भी जारी किया गया था। तो लेकिन ये अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो पा रहा था। तो अब 2-3 रोज़ पहले ये सऊदी अरब से वापस पहुंचा है फैसलाबाद एयरपोर्ट। तो वहीं से FIA फैसलाबाद को इसकी इत्तला मिल गई थी, मुखबरी हो चुकी थी। तो इस मोहम्मद शरीफ को एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब इस गैंग के जो बंदे हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैले हुए हैं। ये इसका तरीका वारदात ये है कि ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में 7 लोग शहरों को उम्रा करवाने के बहाने, मुफ्त उम्रा करवाने की आड़ में या उनको बैरून मुल्क मुलाजमत दिलवाने की आड़ में ये सऊदी अरब और दीगर ममालिक लेके जाते हैं, ख़ास तौर पर सऊदी अरब में। और हाल ही में जो जिस पर FIR के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, मोहम्मद शरीफ को गिरफ़्तार किया गया है, वो रिसेंटली यहाँ पे कुछ फैसलाबाद की कुछ ख़वातीन को इस गैंग ने, मोहम्मद शरीफ ने मुफ्त उम्रा करवाने की आड़ में सऊदी अरब लेकर गया, वहाँ पर मुलाजमत दिलवाने का झांसा दिया और उसके बाद उसने ज़बरदस्ती उनको फोर्सफुली जो है उनसे सऊदी अरब में भीख मंगवाई गई, मजबूर किया जाता रहा। जिस पर वो उनकी फ़ैमिली ने FIA से रब्ता किया, दरख्वास्त दी, इंक्वायरी हुई और FIA की इंक्वायरी में ये तमाम जो शवाहद हैं वो सामने आ गए कि मोहम्मद शरीफ और उसका गैंग ये इल्लीगल जो काम कर रहे हैं, एक तो वो इंसानी स्मगलिंग कर रहे हैं और दूसरा वो एक मुक़द्दस जो शायर इस्लाम है हमारा उम्रे का, उसका लालच देकर, मुफ्त उम्रे का लालच देकर और मुलाजमत जो हर बंदे की ज़रूरत है, बेरोज़गारी है, गिरफ़्तार करके इसके गैंग के जो दीगर अफराद हैं, दीगर मुलज़मान हैं, साथी हैं, उनकी निशानदेही के लिए उससे तफ्तीश की जा रही है। कितने अरसे से ये मतलूब था FIA फैसलाबाद जोन को? तकरीबन 2-3 साल से ये मतलूब था। FIA ने इससे पहले पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी रेड किए थे, जिनमें मुख्तलिफ शहर शामिल हैं और ये ख़ास तौर पे जो है ये पंजाब के शहरों में ज़्यादा ये वारदातें ज़्यादा डालता था। दूसरे मुलजमान भी बाहर से उनको इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया गया या वो इधर पाकिस्तान में या फैसलाबाद में रूपोश थे? इससे पहले जो 2 मुलज़मान जो पकड़े गए हैं, ज़हूर और गफ़ूर, वो पाकिस्तान से ही उनको अरेस्ट किया गया है क्योंकि ये जब इस तरह वारदातें करते थे उसके बाद मुख्तलिफ शहरों में रूपोश हो जाते थे। कोई इंकशाफ हुआ है कि ये लोग कितने को लोगों को बाहर भेज चुके थे और फिर उनसे भीख मंगवाते थे? अबरार FIA के पास जो है दरख्वास्तें जब आती हैं ना उस पर कार्रवाई की जाती है। इससे पहले भी कुछ लोग जो हैं उनको भेजा था इन्होंने उम्रे की आड़ में और वहाँ जाकर भीख मंगवाई जाती रही है, पकड़े भी गए हैं। लेकिन होता ये है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो कानून नाफिज करने वाले इदारों या FIA से रब्ता नहीं करते क्योंकि वो खुद उनको डर होता है कि FIA उनके खिलाफ़ कार्रवाई ना करे कि आपने इस तरह क्यों बाहर जा गए हैं, गैर कानूनी तौर पर गए हैं, जालसाजी करके गए हैं। तो बहुत लोग तो बहुत से जो हैं इस हवाले से मुतासरीन हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में लोगों ने FIA से रब्ता किया, लेकिन FIA उस पर कार्रवाई कर रही है। पंजाब हुकूमत ने ये चीज़ अनाउंस की थी कि गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अपने मुल्क की इज़्ज़त को भी वो दागदार बनाते हैं और फिर ये लोगों ने एक बिज़नेस बना लिया? जी बिल्कुल, ये भीख जो है इस वक़्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बिज़नेस बन चुका है। बाकायदा ग्रोह हैं जो जिन्होंने अपने इलाके बाँटे हुए हैं, उस अपने इलाके में दूसरे इलाके के भिखारी को वो घुसने नहीं देते, तशद्दुद करते हैं, हत्ता कि जान से भी मारने के जो वाक़यात सामने आए हैं इस तरह भिखारियों के। तो होना ये चाहिए, हमारा दीन जो है इस्लाम वो ये कहता है कि सबसे पहले जो आपके जो सदका खैरात आपने करनी है उसका हकदार आपकी फ़ैमिली है, बीवी बच्चे हैं। उनके बाद आपकी फ़ैमिली, आपके ख़ानदान के अंदर जो मुस्तहिक लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो आपके सदक़े खैरात के मुस्तहिक हैं। उसके बाद आपके मोहल्ले, गाँव या कॉलोनी में जो लोग मुस्तहिक हैं, वो हकदार हैं। ये जो पेशावर गदागर हैं, भिखारी हैं, भीख माँगते हैं, गली मोहल्लों में जाकर जाली मज़दूर बनकर और बच्चे अगवा करके उनको नशा देकर, बेहोश करके, तो वो कंधों से लटकाया होता है बच्चों को और भीख माँग रहे होते हैं कि जी बच्चे हैं, बीमार हैं। उसके बाद वो जाली उन्होंने पट्टियाँ की होती हैं कि ज़ख्म दिखाया जाता है, हालाँकि ज़ख्म होता नहीं है। वो ऐसा वो करते हैं, एक गैजेट बनाते हैं कि लोग समझ, वो तरस खा के लोग देते हैं। तो मैं आपके तवज्जुह से ये अवाम को मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो गली मोहल्लों में, चौराहों में, सड़कों पर भीख मांगते नज़र आएँ, वो पेशावर गदागार हैं। वो रोज़ाना की उनकी दिहाड़ी जो है वो 5, 6, 7 हज़ार तक एक दिन की कमाई उनकी होती है। तो आप ऐसे लोगों को जो है वो बड़े पुरआसाइश ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनकी कोठियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं,
ऐसे लोगों को भीगना दें, बल्कि अपने मोहल्ले में, अपने ख़ानदान में और अपनी फैमिली उसमें जो मुस्तहिक लोग हैं वो उनकी जो है वो सरपरस्ती की जाए, माली मुआवनत की जाए, ताउन किया जाए, बजाय इसके कि आप जो बल्कि हौसला शिकनी की जाए कि आप लोग आवाम जो है अपने गली मोहल्लों में जो भिखारी आते हैं उनकी हौसला शिकनी करें और उनको सख्ती से मना करें कि वो आइंदा आपके इलाके में ना आए, क्योंकि ये भिखारी जो हैं इसके साथ साथ और भी बहुत से जुराइम के जिम्मेदार हैं। बच्चे अगवा करते हैं, घरों में चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं, रोज़ाना CCTV फुटेजेस आप देख रहे हैं कि भिखारी ख़वातीन का गैंग है, घर में घुस गया है, नशावर चीज़ पिलाकर ख़वातीन को लूट के ले गए हैं। तो ये इससे बचने का वाहद ज़रिया यही कि इनको सख्ती से अपने मोहल्ले, अपने गाँव, अपनी कॉलोनी, अपनी गलियों में इनको जो है इनकी आमदोरफ्त बंद की जाए।